नमः भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों का जीवन अमृत चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यहाँ हम लेकर आते हैं धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी प्रेरणादायक कथाएं, पर्व त्योहारों की जानकारी, पूजा विधियाँ और जीवन को सकारात्मक बनाने वाले संदेश। हमारे साथ जुड़िए भक्ति के इस अमृत प्रवाह में, जहाँ हर कथा में छिपा है आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर भक्ति का प्रकाश। तो आइए आरंभ करते हैं आज का हमारा पावन कार्यक्रम, जीवन अमृत के साथ भक्ति के रंग में रंगे हर पल। आज कार्तिक मास का 15वां दिन है, इसलिए आज आप रसपान करेंगे कार्तिक मास महात्मा कथा का 15वां अध्याय। साथ में कार्तिक महीने में सुनी जाने वाली प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की कथा का भी रसपान करेंगे। तो आइए प्रभु का नाम लेकर आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। आप सभी से अनुरोध है कि कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और दिल से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम या जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। एक बार की बात है, जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और माता सीता पिताजी दशरथ की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में पितृ तर्पण कर वन में कंदमूल, फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पत्तल परोसी। तब लक्ष्मण जी ने पूछा, भाभी माँ हम तो 3 ही हैं, फिर 4 क्यों परोसा है आपने? तब माता सीता बोली, 1 पत्तल गौ माता की है। राम जी, लक्ष्मण जी गौ माता को पत्तल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरे तो राम कथा सुनने का नियम है, राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने, आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने सोचा, इस जंगल में कौन सी औरत होगी? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में सब सुख सुविधाओं से युक्त थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोन नगरी रखा गया। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगरी में कोई भी गरीब नहीं था। तब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और पनिहारनियों से राम कथा को सुनने को बोली। थोड़ी देर में एक छोटी सी कन्या आई। सीता जी उससे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनोगी क्या? तब वह बोली, मेरे तो घर का काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहां से वापस चली गई। तब माता सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मुझे तो पता नहीं, वहां पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो मैं कहानी सुनकर आती हूँ। जब वह कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लूंगी क्या? तब वह बोली, माता जी आप कहानी सुनाओ, मैं प्रेम पूर्वक सुनूंगी। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा महरो हिवड़े रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो प्रदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरे मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने समस्त कथा सुनी। सीता जी ने कहा, आओ राम बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, केला री दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, संपाडो पधारो राम, झगलिया टोपी लाई राम, कड़ा किलंगी लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप विराजो राम।
झालर टिकरा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिवड़े हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपरी ले लियो राम, माखन मिश्री मलाई राम, माखन मिश्री आरोगो राम, दूध भर कटोरी लाई राम, मेवा चिरंजी परोसु राम, खाती मीठी चाखम राम, चरखो फरको आरोगो राम, रुच रुच भोग लगाऊं राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झारी ले आई राम, अभय आचमन कर लियो राम, रे श्याम गमछो ले आए राम, हाथ मुंह पोछ लियो राम, पुष्पासु सेज बिछाओ राम, अंतरिया छिड़काओ राम, हिंगलू डोलिया दुलाओ राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पढ़ो राम, हाजर पंखा ढोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली मिजाज काई काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पूर्ण होवे मंगल सब काम। ऐसा कहकर उन्होंने कहा, हे बाई, तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की, राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख प्राप्त होगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? तो मैं माता सीता से राम कथा सुनी आई, ये उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुनाना। बाई को राम कथा सुनते बहुत दिन हो गए। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्यापन विधि बतलाओ माँ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना, दूसरे मंदिर बनवाने जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना, जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना, जिससे भगवत पाठ का फल मिलता है, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना, जिससे तुलसी विवाह कितना फल होगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देवे, जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूर्य देव को चढ़ाना, जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उसने विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। माता सीता के पास गई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्यापन कर दिया। अब 7 दिन बाद वैकुंठ से विमान आएगा। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, अड़ोसी पड़ोसी को भी ले चल। बहू ने सबको बिठा लिया, पर विमान खाली था। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननद बाईसा को भी बिठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया, गीता पाठ किया या हमें भी बताओ। तब माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और सब ने नियम से उद्यापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने की जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सभी नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल प्राप्त होगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता, समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तुमने क्या पुण्य किया है। तब उसने कहा, मैंने राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांगो। तब उसने कहा कि मेरे तो सब सिद्धियां हैं, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा और भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही उत्तम फल मिलेगा। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा और चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। इस प्रकार ये कथा यहीं समाप्त हुई। आइए अब कार्तिक महात्मा कथा का 15वां अध्याय रसपान करते हैं। नारद जी बोले, वीरभद्र को गिरा हुआ देखकर
रुद्र के गण भय से रणभूमि को छोड़कर पुकार करते हुए शिव जी के समीप गए। उनका कोलाहल सुनकर चंद्रशेखर वृषभ पर चढ़कर हंसते हुए संग्राम को गए। रुद्र को आते देखकर लौटे हुए गण सिंहनाद करके फिर बाणों की वर्षा से दैत्यों को मारने लगे। वे दैत्य भयंकर शिवजी को देखकर ऐसे भागने लगे जैसे कार्तिक व्रत करने वालों को देखकर उसके भय से पाप भागते हैं। इसके बाद जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध से हजारों बाणों को छोड़ता हुआ शिव जी के ऊपर दौड़ा। शुंभ निशुंभ, अश्वमुख, कालनेमी, बलाहक, खड्गरोमा, प्रचंड और घस्मर आदि दैत्य भी शिव जी के ऊपर झपटे। शिव जी अपने गणों की सेना को बाण रूपी अंधकार से ढकी देखकर दैत्यों के बाण जाल को काटकर अपने बाणों को आकाश को आच्छादित कर दिए। उस समय उन्होंने दैत्यों को अपने बाण रूपी आंधी से व्याकुल करके रख दिया और प्रचंड बाणों से समूह से उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। खड्गरोमा नाम के राक्षस के सिर को क्रोध से फरसा द्वारा काट डाला और बलाहक के सिर को खटवांग से 2 टुकड़े कर दिए। घस्मर नामक दैत्य को पास से बांधकर पृथ्वी पे पटक दिया और कितने ही बैल की सिंगों से मार गए। दैत्य सिंह से पीड़ित हाथियों के समान संग्राम में ठहरने में असमर्थ हो गए। तदंतर क्रोध से व्याप्त शरीर वाले जलंधर ने वज्र के समान शब्दों से संग्राम में रुद्र को बुलाया। जलंधर बोला, अब मेरे साथ युद्ध करो। तुमको इनके मारने से क्या प्रयोजन है? हे जटाधारीन, तुम में जो कुछ बल हो सो दिखाओ। नारद जी बोले। ऐसा कहकर उसने शिव जी के आए हुए बाणों को अपने पैने बाणों द्वारा हंसते हंसते काट डाला। तदंतर घोड़ा को, ध्वजा को और छत्र को शिव ने अपने 7 बाणों से काट दिया। कटे धनुष और रथ रहित जलंधर वेग से गदा उठाकर शिव जी के ऊपर दौड़ा। तब शिव जी ने उसकी गदा को अपने बाणों से 2 खंड कर दिए। उस पर भी वह घूंसा उठाकर मारने की इच्छा से शिव जी के ऊपर पहुंचा। तत्काल शिव जी ने बाणों के समूह से उसे 1 कोस दूर हटा दिया। तब जलंधर ने शिव जी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अद्भुत गांधर्वी माया की सृष्टि की। इसके बाद गंधर्व गान करने लगे, अप्सराओं के गण नाचने लगे और सब ताल, वेणु, मृदंग आदि बजाने लगे। वह बड़ा आश्चर्य देखकर रुद्रनाथ से मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, फिर भी उन्हें कुछ मालूम नहीं चला। जब जलंधर ने रुद्र को नृत्यांगना की ओर एकाग्र मन हुआ समझ लिया, तब काम से पीड़ित हो जहां पर गौरी स्थित थी वहां शीघ्र जा पहुंचा। महाबली शुंभ निशुंभ को रणभूमि में छोड़कर 10 भुज, 5 मुख और 3 नेत्र तथा जटा धारण कर शिव का रूप धारण किया। जलंधर एक बड़े बैल पर चढ़ा था। पार्वती जी ने शिव जी को आते देखकर सखियों के मध्य से उठकर उनके दर्शन के लिए मार्ग में आकर खड़ी हुई। दैत्यों के राजा ने सुंदर अंग वाली पार्वती को देखकर वीर को छोड़ दिया और उसके सब अंग जड़ हो गए। तदंतर गौरी ने जब उसे दानव समझा तब भय से व्याकुल होकर अंतर्हित हो शीघ्र उत्तर दिशा में मानसरोवर की ओर चली गई। तदंतर वह दैत्य क्षण भर में बिजली के समान दीप्तिमती पार्वती जी को न देखकर वेग से युद्ध में फिर आ पहुंचा जहां शिव जी विद्यमान थे। पार्वती जी ने उस समय मन ही मन विष्णु का स्मरण किया। तभी उन देव अर्थात भगवान विष्णु जी को समीप ही बैठी देखी। पार्वती जी बोली, हे विष्णु, जलंधर दैत्य ने तो अद्भुत कर्म किया है, सो क्या उस दुष्ट का काम आपको नहीं विदित है? श्री भगवान बोले, उसने छल करके रूप बदलने का मार्ग दिखाया, हम भी उसी के मार्ग पर चलेंगे। अर्थात जैसा छल उसने किया है वैसा ही हम भी उसकी स्त्री से करेंगे, अन्यथा पतिव्रता धर्म से रहित वह मारने योग्य न होगा। नारद जी बोले, विष्णु भगवान ऐसा कहकर फिर जलंधर के पुर को गए और रुद्र गंधर्व समेत संग्राम में स्थित रहे। तब माया को अंतर ध्यान हुई देख शिव जी को ज्ञान हुआ। तब शिव जी मन में विस्मित हो क्रोध से युद्ध के लिए फिर जलंधर पर चढ़ाई किए। उस दैत्य ने फिर रण में आए हुए शिव जी को बाणों के समूह से आच्छादित कर दिया। इस प्रकार कार्तिक मास महात्मा कथा का 15वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आइए अब भगवान विष्णु चालीसा करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे।
विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न काजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त संजन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख। संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर,
तुम पालन करता, मैं मुँह रख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।